हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। अब थोड़े से अच्छे वाले लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो मैं अब यहाँ पे फॉर्मूला डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली करूंगा सॉल्यूशन। 98 की पावर 5 दे रखा है, आपको पता है 98 का मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, 100 माइनस 2 लिख सकता हूँ। 100 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा आपके पास, 98 हो जाएगा। अब देखना आप, 100 माइनस 2 की पावर जो 5 है उसका फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा मैं। सबसे पहले होता है फॉर्मूला में एन सी जीरो। एन का मतलब है 5 सी, जीरो से स्टार्टिंग करूंगा। नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो, फॉर्मूला लिखा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। फिर होती है ए की वैल्यू होती है आपके पास, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 100। ए आपके लिए क्या है 100 और बी क्या है आपके लिए 2 है ये, ठीक है। एक मिनट रुकना, क्या हो गया इसको। ओके, अब ध्यान रखना ये क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसा है, देखना 100 प्लस ये -2 का आप एक साथ करो, फिर इस पे पावर लगाओ 5 ना, तो ये -2 एज अ बी वर्क करेगा आपके लिए। ए की पावर क्या हो गई एन यानी कि 5, ठीक है, प्लस 5C1। ओके, और 100 जो है उसमें पावर कम होती जाएगी, पहले पावर 5 है फिर 4 हो गई, फिर आ जाएगा यहाँ पे बी उठ के -2। बी की पावर की स्टार्टिंग हो जाएगी 1 से, इन दोनों का सम होना चाहिए इस पावर के बराबर, ऐसा कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 5C2। एक मिनट, फिर से हैंग हो गया, बहुत ज्यादा अटक रहा है सीरियसली ये तो यार। इंट्रोडक्शन पार्ट में तो मतलब हद ही कर दी थी इसने। हाँ, 5C2, 100 की पावर क्या हो जाएगी कम, एक और कम 3, और -2 के ऊपर पावर क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, प्लस 5C3। ठीक है, 100 की पावर और कम कर दो 2, और -2 पे पावर बढ़ा दो 3, प्लस 5C4। 100 की पावर कितनी हो जाएगी 2 के बाद 1, और -2 की पावर हो जाएगी 3 के बाद 4, और लास्ट बन गया आपके पास 5C5। 100 तो पावर रहेगी नहीं, 100 की पावर जीरो लिखनी चाहिए वैसे, बाकी कोई इशू नहीं है लिखने का। और यहाँ -2 की पावर हो गई आपके पास 5, ठीक है साहब। अब आ जाओ, 5C0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। 100 की पावर 5 मतलब 100, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई करना है तो 00, 3 4 टाइम 5 टाइम, ठीक है। कैलकुलेशन अच्छी वाली है। 5C1 की वैल्यू कितनी होगी आपको पता है। 5C1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 - 1 यानी 4 फैक्टोरियल, फॉर्मूला पता है आप लोगों को। फिर ये 1 फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। 100 की पावर 4 मतलब 100, 00, 00, 00, 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई, ऐसा कंसेप्ट है। फिर -2 प्लस, अब इधर आ जाओ, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 3 फैक्टोरियल, और नीचे कितना हो गया ये 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई ये देखो 00, 00, 00, और ये पावर में -2 की पावर 2, यानी कि -2 मल्टीप्लाई -2 कितना हो गया आपके पास पॉजिटिव का 4 हो गया ये, प्लस। यहाँ तक आ गया ना। नेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं नीचे इस वाली वैल्यू के लिए, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 100, और ये फिर 100, फिर पावर में -2 की पावर 3 है तो -8 हो गया, प्लस। एक मिनट में कहाँ तक पहुंच गया था, कहाँ तक पहुंच गया यार, ये सी वाली वैल्यू हो गई है, फिर ये 1 वाली वैल्यू हो गई है, फिर ये वाली वैल्यू हो गई है, फिर आपके पास ये वैल्यू हो गई है, फिर आते हैं इस पर। ओके, सही चल रहा है। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा आपके पास 1 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल एज इट इज, मल्टीप्लाई 100 एज इट इज, और -2 की पावर 4, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 पॉजिटिव। एक और वैल्यू आएगी, एक मिनट इसको उठा के थोड़ा साइड में ले लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, ये रहा आपके पास 5 फैक्टोरियल, 5C1 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, -2 की पावर 5 यानी 16 2 ज़ा 32, नेगेटिव का 32। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं अपने पास अगले केस पर। अब आप इसको एलैबोरेट करो। देखो 100, 00, फिर 00, फिर 00, फिर 00, प्लस। इसको सॉल्व करो, 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2, फिर 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00। अब इधर आ जाओ, प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो उससे 4, फिर 3 टाइम 00, 00, 00, 00। नेक्स्ट आ जाओ इस पर, प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई -8 को करो, -8, 00, 00, प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और ये हो गया आपके पास 1600, ये हो गया 32। देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है ना, तो ध्यान देना इसके ऊपर। नेक्स्ट अब मैं इसको पूरे को उठा के यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर, एक मिनट रुकना बस।
यहाँ पे मानने नहीं वाला है आपके पास ये कर लिया अपन ने इसको कॉपी। चलिए ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपन इसके आगे वाले पार्ट पर। अब देखो क्या करना है, मैं राइट पेन से कट करता हूँ। यहाँ पर देखो 4 से 4 चला गया, 3 फैक्टोरियल से 3 चला गया, 2 से 4 चला गया 2 टाइम। ठीक है, 3 से 3 चला गया, 2 फैक्टोरियल था, ये 2 मल्टीप्लाई 1 मान लो, 2 से 4 चला गया 2 टाइम, 4 से 4 चला गया -32। अब देखो फाइनल जो वैल्यूज बची उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे। 1 डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो। ठीक है, अब देखो 5 टू जा कितना हो गया माइनस का 10, 5 टू जा कितना हो गया 10, और फिर ये 4 टाइम डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो। अब इधर आ जाओ, 5 टू जा 10, 10 फोर जा 40, फिर ये 3 टाइम ये उठा लो, डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो। ठीक है भाई, इधर आ जाओ, फिर ये नेगेटिव का हो जाएगी आपके पास वैल्यू, 5 टू जा 10, 10 एट जा 80, और फिर डबल जीरो डबल जीरो। ठीक है, 16 5 जा 80 हो गया ये। ठीक है, और ये हो गया 80, और ये डबल जीरो, और फिर 32। अब आपको कुछ नहीं करना, एडिशन वाली वैल्यूज को पहले ऐड कर लो और नेगेटिव वाली ऐड कर लो। तो देखो, अगर मैं एडिशन करूँ बिल्कुल जनरली आपको दिखाऊं, वहां पर एडिशन करता हुआ, 1 डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो 3 4 5, 3 4 5, ये हो गया। ये है 40, ये डबल जीरो डबल जीरो, 1 2 3, 40 हुआ। फिर क्या है आपके पास 8000 है ना, 8000 कौन सा होगा, ये वाला। हाँ ठीक है, 8000। अब इनको ऐड करोगे तो 0008, 00, एक सेकंड, 8, ये 0004। इसमें एडिशन आप बहुत ढंग से करना, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट्स के। 000, फिर 8000। अब देखो नेगेटिव वाली वैल्यूज भी ऐड हो जाएंगी, और साइन किसका लग जाएगा, नेगेटिव का। ठीक है, तो आप यही करो यहाँ पर, अगर ये वाली नेगेटिव वैल्यू 10 हो गया, और फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये पीछे वाले जीरो हटा देता हूँ मैं यहाँ पर। नेगेटिव वाली वैल्यूज को भी मैं ऐड कर लूँ, कैसे ऐड करूंगा देखना। ये है आपके पास 10, और फिर ये 4 जीरोस का बंच हो गया। ठीक है, फिर ये नेगेटिव की वैल्यू है आपके पास डबल जीरो डबल जीरो, और ये 80, और फिर ये 32, इनको भी ऐड करो, 32 0 0 8। ठीक है, ये नेगेटिव की वैल्यूज हो गई, 1 0 0 0, फिर 8 0 0 0 3 2। ठीक है, अब आपको इसमें से इसको क्या करना है, माइनस कर देना है, तो कर दो माइनस भाई, इसको आप इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। 1 0 0 4 0 0 0, 8 0 0 0, इधर आ जाओ नीचे, 32 0 0 0 0 0, फिर 8 आ गया, फिर 0 0 0 है, 0 0 0, फिर 1 है। ठीक है, अब कैसे करना है भाई, 8 से कैरी देंगे तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ 10 से कैरी देंगे तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ 10 से कैरी देंगे ये बचेगा 9, ये 6 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8। इधर आ जाओ, ये 0 होगा, यहाँ से कैरी देंगे ये बचेगा 3, यहाँ 10 से कैरी देंगे ये होगा 9, ये 10 में से 8 गया तो 2। ये 10 है, 10 से कैरी देंगे, वो सॉरी ये 0 से 0 चलाएगा, और 10 में से 1 गया तो सीधे 90। तो फाइनली आप देखो आपका आंसर आ गया 9039207968। कैलकुलेटिव है पूरा पोर्शन। आपको फॉर्मूला आता भी होगा तो भी अगर आपने यहाँ मिस्टेक्स कर दी कैलकुलेशन करने में तो सब बेकार चला जाएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्यों, क्योंकि आगे भी आपके काम आएगा क्लास 12 के अंदर। तो बाइनेबल थ्योरम एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट।